वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12 नेशनल इनकम का टॉपिक वैल्यू एडेड मेथड। और वैल्यू एडेड मेथड के लिए चलिए समझते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप मेथड को। तो वैल्यू एडेड मेथड नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का सबसे पहला मेथड है और इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारे पास में स्टेप वन। स्टेप वन इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए दो चीजें, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और स्टेप टू हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVAMP। इसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, या इसको हम बोलेंगे GDPMP। तो GDPMP के लिए हमें चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट को हम कंजम्पशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेप वन में हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो कि निकलेगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके। और स्टेप टू जिसमें हमें कैलकुलेट करना है GVAMP या GDPMP, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा हो गया स्टेप वन का नाम। अब ये जो GVAMP है इसको हम बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसका ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल, दो स्टेप फॉलो करो और आपको पूरा का पूरा मेथड आपके सामने आ जाता है, ठीक। बट यही एक ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट क्या है कि आपको स्टेप वन में जो कि हमें सेल्स गिवन था, वो सेल्स आपको डायरेक्टली कभी किसी क्वेश्चंस में गिवन नहीं भी हो सकती। तो स्टेप वन दोबारा से लिख रहा हूं मैं। स्टेप वन में हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट, और वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए चाहिए हमें सेल्स और सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अब यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है कि आपको हो सकता है कि सेल्स डायरेक्टली गिवन ना हो, तो इसके लिए हमें कुछ और स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सेल्स कैसे निकलेगी, नंबर वन पॉइंट, सेल्स ऑफ अ फर्म टू अदर फर्म। नंबर टू, सेल्स ऑफ अ फर्म टू हाउसहोल्ड। थर्ड, सेल्स ऑफ अ फर्म टू गवर्नमेंट, और सेल्स ऑफ अ फर्म टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। और इस वाले पॉइंट को हम एक्सपोर्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि मेरे हाथ में पेन है, सपोज कोई फर्म पेन प्रोड्यूस कर रही है, तो वो अपने पेन के, अपने प्रोडक्ट की सेल किसी दूसरे फर्म को भी बेच सकते हैं, क्योंकि उनको भी रिक्वायरमेंट है पेन का। हाउस होल्ड यानी कि हम लोग घर के लोग हैं, तो हम यूज करेंगे। गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में भी यूज हो सकता है, और वो बाहर के देशों में भी जा सकता है। तो अगर हम ये तीन पॉइंट्स, सबसे पहले के जो तीन पॉइंट्स है 1 2 3, अगर इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट डोमेस्टिक सेल्स। क्या मिलेगा हमें, डोमेस्टिक सेल्स। और ये तो है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ये तो बाहर जा रहा है, तो ये हो गया एक्सपोर्ट। अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें सेल गिवन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसको नोट कर लो, कि डोमेस्टिक सेल्स आपको गिवन होगा और एक्सपोर्ट्स भी गिवन होगा। तो इन दोनों को निकालोगे तब आपका टोटल सेल होगा, ठीक है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में सिर्फ डोमेस्टिक सेल दे रखा हो, आपको एक्सपोर्ट्स ना दे रखे हो। और अगर ये दोनों टर्म्स नहीं है, तो ये चारों टर्म्स की ओर आपको ध्यान देना है, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है हमारा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक भी हमारे को डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, इसको हम बोल देंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लियर। तो किसी क्वेश्चन में हो सकता है चेंज इन स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोला जाए। क्या बोला जाए, इन्वेंट्री, कि हमारे पास में कितना स्टॉक रह गया वो हमारी इन्वेंट्री होती है। तो चेंज इन इन्वेंट्री या चेंज इन स्टॉक
अगर ये नहीं दे रखा तो आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके आपको ये पूरा स्टेप 1 को फॉलो करना है। ठीक, अब हम आते हैं दोबारा से स्टेप 2 की ओर। अब स्टेप 2 में क्या है, जैसे कि हम लोगों ने सेल्स निकाल दिया, तो कैसे निकाला, चारों स्टेप्स को फॉलो करके। अब हम आए इंटरमीडिएट कॉस्ट पे। स्टेप 2 में हमें चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल गया। अब हमारे पास आया स्टेप 2 में एक और इंपॉर्टेंट पर्सन, और वो क्या है, इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हो सकता है कि ये भी आपको कभी डायरेक्टली गिवन ना हो। इसके लिए आपको क्या दे रखा होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। नंबर 2 इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल, और नंबर 3 फ्यूल कंजम्पशन। तो इन तीनों को, या तो आपको इन तीनों में से कोई एक दे रखा होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे सकते हैं, इंपोर्ट्स दे सकते हैं, या फ्यूल कंजम्पशन, या हो सकता है कोई सा भी एक दोनों चीजों में आ जाए। क्लियर। अब एक चीज का और ध्यान रखना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सपोज अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 100 और इंपोर्ट दे रखे हैं 60, ठीक, तो यहाँ क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ से है, ये कोई क्लैरिफाई नहीं है कि ये हमारे डोमेस्टिक मार्केट से है या हमारा इंपोर्ट से है। तो अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब परचेज तो पूरी होगी ना, डोमेस्टिक से भी और इंटरनेशनल मार्केट से भी, इन दोनों को प्लस करके मिल गया हमारा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आपको कंफ्यूजन के लिए ये दे दिया कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी दे रखा है और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी दे रखा है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे लेना है, बिकॉज इट इंक्लूड्स द इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऑल्सो। क्लियर। सो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करना है। क्लियर। एक और चीज, अगर वहां पे किसी क्वेश्चन में दे रखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, साथ ही आपको दे रखा है परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है, तो मशीनरी क्या है यहाँ पर, ये कैपिटल गुड है। क्या है ये, कैपिटल गुड। तो कैपिटल गुड कभी भी हमारे इंटरमीडिएट कॉस्ट में नहीं आते, वो फाइनल गुड्स होते हैं। क्लियर। तो हमारे को परचेज ऑफ मशीनरी या कैपिटल गुड की परचेज को इंक्लूड नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ही लेना है। क्लियर। तो होप आपको ये मेथड क्लियर होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे वैल्यू एडेड मेथड का। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, रिमेन हेल्दी एंड बी कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।